हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है? ये बोलता है x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x + y लेस देन और इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दिया गया क्वेश्चन है। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। हम जानते हैं कि सबसे पहला काम क्या होता है जी, कि दिया गया इन इक्वेशन को हम लोग पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यदि सॉल्यूशन करें तो सबसे पहला काम क्या है जी, इसका इन इक्वेशंस को कहाँ लिखना जी, इक्वेशंस में लिखना। तो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 12, 3x + y इज इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या बोला गया था? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब NNR, मतलब x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जी? जो भी सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका यदि आप लाइन बनाइएगा x यहाँ हो जाएगा, इक्वेशन बनाइएगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो लोग जब कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, रीजन को सेट करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस तो ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी इसका यदि लाइन ड्रॉ करना है तो कम से कम हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट चाहिए। लेते हैं फ्रॉम 1 x + 3y इज इक्वल टू 12। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर यहाँ से एक जो पॉइंट मिल गया कितना जी, 0 4 एंड फिर से पुट कर दो y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर यहाँ से एक और पॉइंट मिल जाएगा कितना जी, 12, 0। अब लीजिए फ्रॉम 2, ये कितना है, 3x + y इज इक्वल टू 12। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से एक पॉइंट कितना हो गया, 0 12 एंड फिर से पुट कर दें यदि y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, तो देयरफॉर यहाँ से भी एक पॉइंट और मिल गया कितना जी, 4, 0। तो हम लोग दोनों लाइन के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग मिनिमम दो पॉइंट्स हम लोगों ने क्या किया जी, निकाल लिया। अब इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करके क्या करेंगे जी, उसको ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। तो चलिए अब क्या कीजिए, इसका लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हो जाएगा x y x डैश y डैश लेते हैं, 2 का डिफरेंस लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। इधर लेते हैं एक पॉइंट, इधर -2 एंड -2। पॉइंट कितना कितना है जी, 0 4 एंड 12 0। ये हो जाएगा 0 4, ये है 12 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है, 0 12 एंड कितना 4 0। वेयर इज 0 12, ये 0 12 और ये है 4 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। ये लाइन आप मेरा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप स्केल से मिलाओगे तो टेढ़ा नहीं होगा। अब देखिए दोनों के लिए हम लोग क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। हम लोग क्या करते थे जी, कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे
और वह पॉइंट को कहाँ लेंगे, पुट करेंगे जी दिया गया इन इक्वेशंस में। यदि वह पॉइंट दिए गए इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तब उसका शेडेड पोर्शन उसी पॉइंट के तरफ होगा जिधर का पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया है। यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जो पॉइंट लिए थे जिधर का पॉइंट उसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा, उसका शेडिंग होगा। चलिए यहाँ तक इधर पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग शेडिंग करते हैं। तब कौन सा पॉइंट ले लें, कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन बताए थे वैसा पॉइंट जो इन दोनों लाइन पे किसी में भी लाइज ना करता हो वैसा पॉइंट लेना है। अब उससे सहूलियत सबसे आसान काम बताए थे, जब लाइन ओरिजिन से पास ना करे तो वह पॉइंट कौन सा ले ले जी, 0 0 ले लें। तो ले लेते हैं कंसीडर अ पॉइंट 0 0 पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 का जो इन इक्वेशन ये है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, x का वैल्यू 0, 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 से बोलता है 12 बड़ा होता है, एक्चुअली बड़ा होता है तो क्या जगह ट्रू। यदि आप लीजिएगा फ्रॉम 2 तो ये कितना है जी 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, तो अगर 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या होगा ट्रू। अब देखिए लाइन नंबर 1 और 2 दोनों के लिए पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था जी, ओरिजिन 0 0 लिया हुआ था, ये हम लोगों ने पॉइंट लिया, दोनों के लिए सेटिस्फाई किया है। तो लाइन नंबर 1 ये है, उसके लिए 0 0 लिए सेटिस्फाई किया, इसका मतलब शेडिंग इसका किधर होगा, उसी पॉइंट के तरफ, तो हो जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ बताए थे एरो जो देंगे ये बड़ा बड़ा नहीं, हम लोग छोटा एरो देंगे। अब देखिए लाइन नंबर 2 ये है, लाइन नंबर 2 उसके लिए इधर का पॉइंट ले सेटिस्फाई किया तो इसका शेडिंग होगा इसी पॉइंट की तरफ इधर। अब हमें उस पार्ट को देखना है जो दोनों का कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे सब कॉमा है, कॉमा का मतलब आपने पढ़ा है एंड, और एंड का मतलब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, कॉमन। तो कॉमन पोर्शन देखना है इन दोनों से बनने वाला, तो दोनों का से बनने वाला कॉमन पोर्शन क्या है, जहाँ दोनों का एरो मिलेगा। देखिए ये पूरा कंप्लीट पोर्शन जो आपको है कॉमन, लेकिन इस पार्ट को नहीं लेंगे, इस पार्ट को नहीं लेंगे और इस पार्ट को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बोल दिया x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन कॉमन है उसी को हम लोग क्या करेंगे जी, कंसीडर करेंगे और रीजन को शेड करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। यदि आप इसको और ब्रीफली कर सकते हैं ओ ए बी सी, तो बोल सकते हैं सिंस सॉल्यूशन रीजन ओ ए बी सी वो इज क्या है जी, बॉन्डेड। ओ ए बी सी फिर से वो लिए क्यों, ताकि चारों तरफ से घिरा हुआ, यदि आप लीजिएगा ओ ए बी सी तक लेते तो ए वाला पार्ट कवर नहीं होता, तो इसलिए लिखिए ओ ए बी सी वो, ताकि ये कंप्लीट आ जाए। तो ये मेरा क्या ओ ए बी सी, देखिए आप क्या क्या है, बॉन्डेड है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो इसके लिए कोई दूसरा भी पॉइंट ले सकते हैं, आप फ्री हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि मान के चले हम लोग यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर रफली ले लेते हैं, मान ले 0 6, कंसीडर अ पॉइंट कितना जी 0 6, और इसको पुट कर दें इन इक्वेशन में, तो फ्रॉम 1 ये कितना है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, पुट कर दें x का वैल्यू 0, 3 इंटू 6 लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा 18 लेस देन और इक्वल टू 12। ये ट्रू है कि फॉल्स, ध्यान से देख सकते हैं, ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स। यदि आप लोगे फ्रॉम 2 तो ये है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 लेस देन और इक्वल टू 12, 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या है, ट्रू। अब देखिए इसके अनुसार से पॉइंट हम लोग कौन सा लिया था जी, 0 6 ए वाला पॉइंट लिए। लाइन नंबर 1 के लिए क्या आया है, फॉल्स, तो लाइन नंबर 1 ये वाला है, इसके लिए पॉइंट हम लोगों ने ऊपर का लिए हैं, कंसिडर किया, सेटिस्फाई किया है क्या, नहीं,
बोले जब सेटिस्फाई करेगा तब उसका शेडिंग उसी तरफ होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा जो पॉइंट लिए उसका अपोजिट साइड, तो पॉइंट लिए ऊपर का सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा, उसका अपोजिट साइड नीचे की तरफ। देखिए ऑलरेडी पहले हम एरो जो है नीचे की तरफ किए हुए हैं। लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 2, उसके लिए क्या आया है, ट्रू आया है। तो लाइन नंबर 2 के लिए पॉइंट 06 इस साइड का है, लेफ्ट साइड, सेटिस्फाई किया, शेडिंग किधर होगा, वो लेफ्ट साइड ही होगा। मतलब कोई भी पॉइंट ले ले, आपको कॉमन रीजन में चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इधर का पॉइंट लेंगे कॉमन रीजन उधर आ जाएगा, इधर का लेंगे इधर आ जाएगा, वैसा नहीं है। जो कॉमन रीजन कोई एक पॉइंट लेकर के लिए हैं वो हमेशा दूसरे भी पॉइंट लीजिएगा तो भी कॉमन रीजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लें, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, फिर है 7x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 28, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया गया। चलिए इसका सॉल्यूशन करें। क्या करना है जी, सबसे पहला काम दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फॉर 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया, इन दोनों के लिए कम से कम क्या है जी, दो पॉइंट निकाल करके उसको प्लॉट करेंगे। हो जाएगा फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 06, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 6, देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा जी 6,0। यदि आप ले लो फिर से फ्रॉम 2, ये हो जाएगा 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 07, एंड फिर से पुट कर दे दी y बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तब यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना 4,0। अब इन दोनों के लिए दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है। अब क्या करें जी, लाइन ड्रॉ कर दें। हो जाएगा x y x डैश y डैश, ओरिजिन दो का डिफरेंस लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ हो जाएगा -2 और हो जाएगा -2। पॉइंट कितना कितना है देखिए 06 एंड 60, दिस इज 06 एंड 60, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर कितना जी 1। सेकेंड देखिए कितना है 07 एंड 40, तो 07 कौन सा पॉइंट है देखिए, ये 07 होगा एंड 40 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अभी देखिए दोनों लाइन कैसे बनेगा जी, डार्क बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो इनइक्वलिटी साइन जो दिख रहा है वो आपका क्या है स्लैक है, मतलब वहाँ पे इक्वल टू का साइन बना, इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या हो जाएगा वहाँ जो लाइन ड्रॉ होगा डार्क, मतलब उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो भी उसके सॉल्यूशन में शामिल होगा। मतलब यहाँ पे स्लैक रहेगा, इक्वल टू रहेगा का साइन, मतलब उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो भी शामिल होगा। यदि इक्वल टू ना रहता, यदि स्ट्रिक्ट रहता तो लाइन ड्रॉ होता है डॉटेड, इसका मतलब लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो आंसर में शामिल नहीं होगा। अब क्या करें हम लोग, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं अपने अनुसार से, अपनी मर्जी से। तो कंसिडर करते हैं, हम लोग बोलें कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, पॉइंट कौन सा लेना ज़्यादा बेटर है 0 0,
लेकिन सोच रहे हैं अभी 0 0 ना लें, कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन सोचिएगा सर बार बार 0 ही क्यों ले लें, दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, ऑब्वियस दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 0.50, 50 यहाँ ना, ले लेते हैं 50 हो जाएगा। कंसीडर a 0.50, put it on given in equations from 1 कितना है जी, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, लेस देन इज इक्वल टू 6, 5 भी लेस देन इक्वल टू 6। ट्रू की फॉल्स, ये क्या हो गया ट्रू। यदि आप ले लो फ्रॉम 2 जगह 7x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 28, x का वैल्यू 5, 7 प्लस 5, y का वैल्यू 0 लेस देन इज इक्वल टू 28, जब 35 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 28, तो 35 लेस देन इक्वल टू 28। अब देखिए ट्रू है कि फॉल्स, यहाँ बोलता है 35 से 28 बड़ा है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। हम लोग को क्या करना है, रीजन को शेड करना है। देखिए पॉइंट कौन सा लिए हैं जी, 50, वेयर इज पॉइंट 50, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये है 50, लाइन नंबर 1 ये वाला है, लाइन नंबर 1 ये लाइन नंबर 1 है। इसके लिए पॉइंट यहाँ नीचे वाला सेलेक्ट किए हैं, सेटिस्फाई किया कि नहीं किया है, ट्रू है किया है, तो इसका शेडिंग इधर होगा। लाइन नंबर 2 ये देखिए, लाइन नंबर 2 ये लाइन नंबर 2 आपका ये वाला, इसके लिए पॉइंट क्या लिए जी 50, इस साइड का लिए, सेटिस्फाई किया है नहीं किया, नहीं किया है, तो लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए राइट साइड का पॉइंट लिए, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा, पॉइंट के ऑपोजिट साइड, तो पॉइंट लिए इधर का, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग हुआ इधर ऑपोजिट साइड, इधर ये छोटा वाला पार्ट इधर। हम लोग को देखना है दोनों का कॉमन, जहाँ दोनों का एरो मिल रहा है, दोनों का एरो कहाँ मिल रहा है जी, देख सकते हैं, क्योंकि ये भी यह एक पोर्शन है ऐसा है, ये पोर्शन पूरा कॉमन है। यदि बोलेगा सर यही क्वेश्चन है तो चेक कर सकते हैं, जैसे लाइन नंबर 1 ये है, उसके नीचे का कॉमन आया है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन कॉमन नहीं हुआ, इसको हम कट कर दे रहे हैं। जो नहीं आएगा कॉमन, ये छोटका वाला पार्ट देखिए, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी नहीं होगा। अब लाइन नंबर 2 की बात करें, लाइन नंबर 2 है, उसके लिए इस साइड का आया है, मतलब उस साइड का पॉइंट नहीं कॉमन, रीजन कॉमन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बताइए वैसा रीजन जो जहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट रीजन है जो कि कॉमन जो है क्रॉस नहीं किए हैं, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोग इस पोर्शन को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट का होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं OABC, तो हो जाएगा सिंस देयर, जब बोल सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन OABC वो इज बॉन्डेड। OABC वो क्या है जी, बॉन्डेड है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से वो क्लोज्ड है, वो क्या हो जाएगा, बॉन्डेड। अनबॉन्डेड का मतलब जो कॉमन ना हो, कॉमन क्या मतलब बोल सकते हैं, उसके जो ओपन हो। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में यदि हम लोग थोड़ा सा कर दें इस तरह से, सेम क्वेश्चन है यही कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा जी फॉल्स। ये पॉइंट यहाँ पे ले लें, ऐसा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो है हम लोग साइन चेंज कर दिए, सिर्फ साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा जी ट्रू। अब साइन चेंज कर दिए हैं, साइन चेंज करने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है वो देखिए, मतलब यहाँ पे जो कॉमन रीजन हमने ये जो लिखा, यदि ये 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसा था, इधर हो जाएगा x डैश y डैश, कितना कितना है 0 6 6 0, ये 0 6 एंड ये 6 0, ये है लाइन नंबर 1।
फिर है 0740 07A40, ये है लाइन नंबर 2। देखिए पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिया, 50, ए वाला पॉइंट लिए थे। लाइन नंबर 1 के लिए क्या हो गया, फॉल्स। लाइन नंबर 1 ये है, उसके लिए नीचे का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो शेडिंग किधर होगा, पॉइंट के अपोजिट साइड, तो हो जाएगा इसके लिए बाहर। लाइन नंबर 2 ये उसके लिए क्या होगा, ट्रू। लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए इस साइड का पॉइंट कॉमन पॉइंट लिए है, कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई किया है, शेडिंग होगा उसी पॉइंट की तरफ, ए। अब देखिए दोनों का जो कॉमन रीजन कौन सा है जी, ए वाला पोर्शन है, यहाँ से ए भी है, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट ए वाला भी है, लेकिन ए और ए वाला कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से ऐसा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, मान लेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन ए बी सी इज, अब यहाँ पे क्या लिखना होगा जी, अनबॉन्डेड। अब ये सॉल्यूशन रीजन क्या है मेरा, अनबॉन्डेड, क्योंकि ये पूरा पार्ट उधर क्या है, ओपन है, तो क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड। तो ये मेरा अनबॉन्डेड का है। अब इसके पहले देखें क्या है, बॉन्डेड। तो दोनों क्वेश्चन सेम था, लेकिन सिर्फ साइन में चेंजिंग के कारण देखिए इसका सॉल्यूशन रीजन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बोलता है शो दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इज एम्प्टी, मतलब वहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन रीजन। मतलब x + 2y लेस देन और इक्वल टू 3, फिर 3x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका रीज़न ढूंढना है, कॉमन रीज़न। तो सबसे पहला क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस x + 2y इज इक्वल टू 3, तो जगह 3x + 4y इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 0 लेने से कोई मतलब तो है नहीं, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये मेरा लाइन ड्रॉ होगा। अब लेते हैं फ्रॉम 1, ये कितना है, x + 2y इज इक्वल टू 3, यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 3/2, तो देयरफॉर यहाँ से जो एक पॉइंट हो जाएगा 0,3/2, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3, तो यहाँ से एक और जो पॉइंट मिल जाएगा कितना जी, 3,0, और एक लाइन के लिए कम से कम हमें कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। फिर लेते हैं फ्रॉम 2, 3x + 4y इज इक्वल टू 12, यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 3, तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा कितना जी, 0,3, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4, तो यहाँ से एक और पॉइंट कितना आ गया जी, 4,0। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दें, इधर हो जाएगा x y x डैश y डैश ओरिजिन, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर ले लें 1 2 3 4 5, -1 पॉइंट कितना है जी, 0,3/2, ये है 0,3/2 मतलब 1.5, फिर कितना है 30, ये लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा देखें कौन सा है जी, 0,340, ये है 0,3 और ये वाला है 40। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये मिल रहा तो है, लेकिन ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, आपको दिख रहा है ना, लाइन नंबर 2। तीसरा क्या है जी, यहाँ दिख रहा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा लाइन y इज इक्वल टू 1। ये तीनों लाइन हम लोगों ने क्या किया जी, ड्रॉ कर दिया है।
अब क्या करना है, ध्यान से देखें, यहाँ देखिए x बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा, और y का वैल्यू बोला है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा मतलब वही तो पॉजिटिव है, तब 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो y तो बोल दिया 1 से बड़ा मतलब वही पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब x और y दोनों कहाँ बिलोंग होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे। चलिए एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं अपने से। कंसीडर अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लीजिए, ध्यान से देख सकते हैं ये तीनों में लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट हम लोग 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, ये कितना है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 3, x 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, क्या हो गया, ट्रू। यदि आप लोग फ्रॉम 2, ये कितना है, 3x + 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये क्या हो गया, फॉल्स। यदि फ्रॉम 3 ले लें, 3 कितना है जी, y ग्रेटर देन 1, y का वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिया है, 0 0 लिया है। पॉइंट लिए कौन सा जी, A.0 0 लिए हैं। देखिए लाइन नंबर 1 के लिए ट्रू है, लाइन नंबर 1 ए वाला लाइन है, ये लाइन है, ट्रू है, ओरिजिन की तरफ ये हो जाएगा एरो इधर, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा इधर, इधर एरो नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लाइन नंबर 2 के लिए फॉल्स है, वेर ये लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 2, उसके लिए नीचे का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हो जाएगा शेडिंग ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा इधर। लाइन नंबर 3 ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, लाइन नंबर 3 ये है, उसके लिए नीचे वाला पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा, ऊपर। अब हमें उस पोर्शन को देखना है जो तीनों का कॉमन है, जो तीनों का रीजन मिल रहा है, तीनों का एरिया कहाँ पे मिल रहा है, उस वो हमारा कॉमन रीजन होगा। देखिए कॉमन रीजन कुछ दिख रहा है क्या, तीनों का एरो, तीनों का एरो कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब इसका क्या होगा, एम्पटी, सॉल्यूशन सेट इज एम्पटी। ये आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लें। देखिए लाइन नंबर 1 ये, लाइन नंबर 1 ए वाला है, इसके नीचे की तरफ गया है, तो ऊपर वाला पोर्शन कॉमन नहीं होगा, इसको कट कर दिए, इधर कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा, इधर का पोर्शन खत्म। लाइन नंबर 2 की बात करें तो ये है लाइन नंबर 2 ये वाला, इसके लिए ऊपर की तरफ गया है, तो नीचे वाला पोर्शन, ये तो कटा हुआ पहले से, नीचे वाला पोर्शन, ये छोटा ट्रायंगल भी नहीं, इधर जितना भी पोर्शन है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। लाइन नंबर 3 ये वाला है, उसके लिए ऊपर गया, नीचे की ओर पूरा कट गया, तो ये जितना भी रीज़न है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जितना भी रीज़न है यहाँ पे, सब रीज़न में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। कहीं भी ऐसा कोई सिंगल रीज़न नहीं है जहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, सब का सब रीज़न क्रॉस हो गया है। इसका मतलब क्या है जी, कोई भी रीज़न कॉमन नहीं है, तो बोल सकते हैं देयर इज नो कॉमन रीज़न, या तो सॉल्यूशन रीज़न, देयरफॉर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज एम्पटी। यहाँ इधर नोट कर लें, तो वो लिख सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन रीज़न, देयरफॉर बोल सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज एम्पटी। यही हम लोग को प्रूव करना था, कि प्रूव करें कि इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है, सॉल्यूशन सेट एम्पटी है। हाँ कॉमन आ रहा है, कौन कौन पोर्शन, देखिए ये पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ये सिर्फ तीनों का नहीं, 2 पार्ट का है, 2 लाइन के लिए, किसका किसका, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 1 का, ये पार्ट भी आ रहा है, लेकिन लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 का हमें देखना है तीनों का, तो तीनों का कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा, 3 तरह का हम लोग को यहाँ पे रीजन पढ़ना था, एक बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, और एक क्या चीज़ जी, नो सॉल्यूशन। तीनों टाइप का हम लोगों ने क्या देख लिया, सॉल्यूशन को देख लिया। और इसके साथ इसको नोट कर लें, और इसके साथ ये जो एक्सरसाइज था 31.1 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और ये एक्सरसाइज पहले बोले हुए थे क्लास 11th का, ये रिवीजन था। क्लास 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत रिवीजन बहुत पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर ए एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ें, ये रिवीजन एक्सरसाइज था क्लास 11th वाला, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे मेन जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।